हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2022 जो कि आज कंडक्ट हुआ था 25 जुलाई को। तो हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्लास 11th एस ब्लॉक का है और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स हैं ये। और हम जानते हैं जो डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है। अब जैसे जैसे हम एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो एलिमेंट्स। तो डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ पर जो अब दोनों ही बढ़ते हैं क्योंकि एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बट इन दोनों में भी जो ज़्यादा बढ़ रहा है वो कौन है, एटॉमिक मास। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या है, अल्कली मेटल्स में डेंसिटी इंक्रीज होती है। बट यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन होता है सोडियम और पोटेशियम का। यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो सोडियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। तो देखिए ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर लिथियम सबसे कम, देन आएगा पोटेशियम, देन आएगा सोडियम, देन आपका रुबिडियम एंड सीजियम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ओके। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको IUPAC नेम बताना है एलिमेंट का। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आया था आपके नीट 2022 में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप नीट का पेपर अटेम्प्ट करके जाइए। ओके। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, IUPAC नेम हमको 103 एलिमेंट के लिए बताना है। 11th क्लास पीरियड टेबल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम 1 के लिए देखें तो 1 के लिए हम यूज़ करते हैं अन, ओके, और 0 के लिए यूज़ करते हैं नील, और यहाँ पर 3 के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई, है ना। सो आई होप ये आपको सबको पता होगा। तो यहाँ पर 103 के लिए क्या लिख देंगे हम, देखिए अन, नील, और यहाँ पर ये ट्राई और ईएम से एंड होता है, तो यहाँ पर ये इसका नाम हो जाएगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। तो यहाँ पर ये पूछा है हमसे एब्जॉर्ब मिनिमम वेवलेंथ। ओके, इन ऑप्शंस में से या इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी किसके कंपाउंड्स हैं, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। और इन सभी में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर हम चेक करते हैं तो कितना आता है, +3। ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है hc/λ होता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए h होता है। तो एनर्जी अगर हम वेवलेंथ के लिए चेक करें तो इन्वर्सली रिलेटेड होती है विथ वेवलेंथ। ठीक है। क्वेश्चन में कहा है मिनिमम वेवलेंथ। ना मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, एनर्जी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी आपको कहाँ पर देना पड़ेगी, जहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि एनर्जी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी के। तो यहाँ पर आपको मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स एक तरह से कह सकते हैं चेक करना है। तो जैसा भी हमने देखा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी कॉम्प्लेक्सेस में +3। तो अगर हम अब लिगेंड वाइज देखें तो यहाँ पर ये जो साइनाइड लिगेंड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको चेक करना है क्या नाम होगा एलिमेंट का जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रही। ओके। अब देखिए यहाँ पर ये जो Rn है ये रेडॉन गैस है आपके पास में, तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है नोबल गैस है 86 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल चेक करूँ तो 86 रेडॉन का +14 F में है, S में 2 है, D में 1 है। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर क्या मिलता है हमको, 103। ठीक है। तो अगर 103 एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो मुझे चेक करना है ऑप्शंस में से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, F ब्लॉक में जो आपके लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स होते हैं, तो लैंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर आपका होता है 58 से 71, और एक्टेनॉइड्स में होता है आपका 90 से 103। इसका मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट होता है एक्टिनॉइड्स का, यही हमारा आंसर होगा। ओके। तो एक्टिनॉइड्स में जो लास्ट एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है, आई होप आप इतना याद आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉरेंशियम। ओके।
तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं एन, एल, एम एल और एम एस। हमको यहाँ पर कंपेयर करना है कि कौन सा यहाँ पर सेट यहाँ पर इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर हम देखें एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं इंटीजर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अगर हम चारों ऑप्शंस में देखें तो सभी में ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम चेक करते हैं एल के लिए। तो देखिए एल जो होता है, एल के वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से n-1 तक होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में 0 है और n है 1, तो पॉसिबल है, यस। सेकेंड ऑप्शन में देखें अगर, तो l का वैल्यू है 1 और n का वैल्यू भी है 1, बट ऐसा नहीं हो सकता है। l हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है देन n, ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी l की, n-1, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इम्पॉसिबल है। अब हमको ज़रूरत नहीं है कि हम बाकी ऑप्शंस को चेक करें, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सो इसी तरह से जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे जो भी आज हुए हैं आपके जेईई मेंस में, तो मैं आपको सॉल्यूशंस डालते आऊँगा। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय सॉल्यूशंस, तो आप यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।